रही हूँ मशरूम की सब्जी बढ़िया साफ कढ़ाई पनीर बनाने जा रही हूँ। यहाँ से फ्रेम मंगवाए हैं, ये फोटो फ्रेम है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मेरे घर के काम काज हो चुके हैं, कपड़े फैला दिए हैं मैंने। कपड़े फैला दिए हैं और धूप बहुत ही तेज़ है, इसलिए बाहर नहीं जा रही हूँ, अंदर से ही आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं हूँ, इधर झाजी लेटे हुए हैं। सुबह तो अब नहीं है, अब 12 बजने वाला है। हमारा घर का काम काज हो चुका है, नाश्ता पानी हो चुका है। परसों कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो गए थे आधार केंद्र, तो वहाँ पर धूप में इधर उधर किया इन्होंने, जबकि कोई काम तो नहीं था वैसे। और वहाँ दबा के छोले भटूरे खाए। लो कुछ खाते ना, धूप लगी थी तो कुछ खाते। अब खाने को वहाँ पर कोई अच्छा दुकान तो था नहीं, फिर भी एक दुकान खोजते खोजते मिले, वहाँ पर कुछ था नहीं, छोले भटूरे खा लिए। अब वो हमको क्या पता जो है ऐसा गड़बड़ होगा, तो हिला दिया वो उस टाइम। तो वहाँ पे भूख लगी थी सबको। हाँ, और कुछ खाने को था नहीं। टाइम बहुत हो गया था ना। हाँ, खाए तो कुछ नहीं खाए, छोले भटूरे खाए दबा के। मतलब तो दो भटूरे थे उसके अंदर। हाँ, जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते। और इतनी गर्मी में अगर आप छोले भटूरे खाओगे तो क्या होगा वो पता ही है, जो घर का शुद्ध खाना खाते हैं, अचानक से आप छोले भटूरे खा रहे हो गर्मी में। हाँ, और मुझे यहाँ पर करना है कुछ काम। अजवाइन पानी कल पी लिया था ना, भी पी। नींबू पानी, छाछ कुछ चाहिए? चलो ठीक है। तो इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर इधर लगा रखा है, और ये इसका मुझे बनाना है कुशन। पता नहीं कब बनाऊंगी, बना लूँगी जल्दी ही। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि देखिए मेरे पास कितने सारे बच्चों के बनाए हुए कुछ पेंटिंग वाले फ़ोटोज़ हैं। और ये सब सही है, एक इसमें ये टूटा हुआ है, और साथ में ये भी सही है, ये भी सही है। और ये सब मेरी बेटी ने बनाए हुए हैं, ये भी और ये भी। को देख के तो मैं पहले डर जाया करती थी कि ये बनाया क्या है इसने। इसकी आंखें ना अंधों जैसी लग रही है। सोच रही मैं कि घर में कहीं ना कहीं टांग दूं। और इधर आपको एक बिनाई दिखाई दे रहा होगा, जो कि बेचारा नहीं बन पाया इस सर्दी में, अगले सर्दी में बन जाएगा। तो मुझे कुछ बनाना भी था फ़ोटोज़ का, इसको चेंज करना है। ये फ्रेम जो है ना वो टूट गया है, और ये मेरा भाई लाया था, यानी कहाँ से लाया था ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो ने दिया था। और यहाँ पर मेरा ये सामान बनाया रखा हुआ है DIY के लिए। ये काम जो है ना वो इसके पापा को करना। ये पता नहीं कब से ये ऐसे रखा हुआ है। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है। जगह जगह आपको ढेर कपड़े लग रहे होंगे, ठीक हो जाएगा। इन्हीं का हो रहा है नाश्ता। थोड़ा धीरे धीरे करके कर रही है तो टाइम लग गया। और ये यहाँ पर मैंने बनाया था सत्तू का पराठा, पर किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सत्तू ना ख़राब था शायद से। पर मैंने बना लिया कि सत्तू ख़त्म हो जाएगा, पर ये ख़त्म होने के वजह किसी ने खाया ही नहीं, तो हमने रोटी सब्जी ही खाई है। ये तो फेंकना पड़ेगा, ये नहीं खा सकते। मैंने कल बनाई थी एक झिमनी की सब्जी, मसाला तो बड़ा टेस्टी बना, लेकिन जिस तरीके से बना तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है ना कच्चा रह गया था ना। उसको फिर मैंने बना दिया अच्छे से कुकर में डाल के। तो चलिए, अब हम लोगों का नाश्ता वास्ता हो गया। थोड़ी देर के बाद मिलूंगी मैं, थोड़ा कुछ और काम कर लेती हूँ घर का, वो सब अगर हो पाया तो मैं ज़रूर शूट कर लूँगी। मिलती हूँ फिर। फ्रेंड्स, आज मैंने अपने बहुत ही काम की एक चीज़ मंगवाई है, जो कि काफ़ी दिनों से मुझे ज़रूरत थी। मैं काफ़ी जोड़ तोड़ कर रही थी, DIY वगैरह भी कर रही थी, लेकिन उससे मेरा काम हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ चीज़ें मंगवा ही लूँ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मीशो से कुछ बहुत ही बढ़िया से फ्रेम मंगवाए हैं। ये फ़ोटो फ्रेम है, वुडन कलर है। इसमें 3 कलर आते हैं, एक तो ब्लैक, एक और ये हल्का लाइट कलर आता है वुडन का, और एक डार्क जो कलर होता है वो था। तो मैंने ये वाला चूज़ किया, क्योंकि मेरे घर का जो पेंट है ना वो थोड़ा ऑफ वाइट है, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया। और क्योंकि मैं ब्लैक में काफ़ी सारे फ़ोटो फ्रेम लगा रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये लगा के देखती हूँ, ये अच्छा लगेगा। तो बहुत ही सुंदर है, कोई ज़्यादा खास मुझे महंगा मिला भी नहीं, इतने में ही मिल गया। बाहर अगर लेने जाती तो मुझे काफ़ी महंगा मिलता, और मैंने वहाँ से लिया तो मुझे काफ़ी सस्ता ही मिल गया है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, और फिर वहाँ से मैं आपको बता दूँगी कि कैसे क्या करना है। तो मैं तो अपने यूज़ के लिए मंगवाई हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसे ही कुछ घर को सजाना हो, सुंदर बनाना, तो आप ले सकते हैं। ये 3 का सेट आया है, तो मैंने 3 का सेट वाला लिया। वैसे एक सिंगल भी आता है और 3 कलर्स भी आते हैं। तो देखिए इस तरीके का है, और इसके पीछे ना हुक भी लगी है, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो इससे इस तरीके से लगा सकती हूँ, या लॉन्ग में भी लगा सकती हूँ, ऐसे करके।
तो ये बहुत ही सुंदर है, फर्स्ट टाइम मंगवाया है, देखती हूँ कैसा निकलता है सामान। ये वैसे अच्छा है, मैंने देख लिया खोल के, पहले ही खोल लिया था, मैंने कहा इतना टाइम बर्बाद करना, मैं पहले ही खोल चुकी हूँ। तो चलिए, आप लोगों को भी पसंद आए तो आप लोग ले लीजिएगा, या मंगवाना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और इसको अब मैं लगाती हूँ, कोई इसके अंदर कुछ अच्छा सा फोटो, मैं तो DIY करती हूँ तो DIY वाली ही चीज़ें इसके अंदर लगाऊंगी। और बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है, चलिए आपको दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ मैं इसके अंदर लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ जो फ्रेम है वो थोड़े टूटे हुए हैं, और अंदर जो पिक्चर लगाई है वो तो बढ़िया है, और ये इम्पोर्टेड पिक्चर है तो मैं इसको ऐसे ही नहीं फेंक सकती। और ये बहुत बढ़िया से बना हुआ है, भले ही अब ये थोड़ा टूट गया है तो मैं इसको हटा देती हूँ, और इसके जो साइड्स हैं ना उन सबको भी हटा के फेंक दूँगी क्योंकि ये टूट चुका है। और ग्लास को मैं रख दूँगी साइड में। आप लोग मुझे बताना कि जो पुराने मिरर वगैरह के जो ग्लास होते हैं उनका कैसे यूज करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं। अब तो मैं फाइबर वाले लगवाती हूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये फ़ोटो थोड़ी सी बड़ी थी और जो फ्रेम है वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने उस शेप में काट के इसको बना दिया है। और देखिए कुछ इस तरीके का बन गया है। ये इसका कुछ तो मीनिंग है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका क्या मीनिंग है। और एक ये जो मैंने टी-शर्ट काटी थी जिस पे बोहो स्टाइल का कुछ बना हुआ था वो बनाया, और ये मेरे पास कट पीस पड़ी हुई है ऐसे ही कपड़े का। ओझा जी, हाँ तो लोटा लेकर के जाते थे ना, लोटा लोटा लेकर के जाते थे, लेकिन ऐसे बोलते नहीं थे। लेकिन बोलते नहीं थे, ऐसे थोड़ी ना बोलते अरे थे, ऐसे वो पर 2-3 लोग तो जाते ही थे। नहीं नहीं, 2-3 लोग जाते थे, लेकिन ऐसे थोड़ी बोल के जाते थे जिया जी कराटे लगा, उदा जी कराटे में। तो आज जब वहाँ पे जाते थे तो जीजा जी अलग बैठते थे और आप लोटा दे दिए अपना, भाई जाओ कि साथ में ही बैठ जाते थे, कि साथ में ही बैठते नहीं, थे। हमको दरभंगा में शादी हुआ था, फिर भी एक दिन लेकर के गया हमको। ये वो रिवाज है, जीजा जी को करवाने के लिए जाना पड़ेगा। वो रोड पकड़ करके वो कहाँ जा रहे हैं। तब तक तो आपकी प्रेशर बढ़ गया होगा। नहीं पर नहीं, ये हम सच में? दरभंगा में एक बार करवाया था, ये अब लेकर के गया था हमको वो सकरी वाला लाइन पे। दरभंगा से जो सकरी जाता है रोड, उसी रोड के उधर। कि जैसे कोई जीजा जी आए तो वो उनको करवाने के लिए जाना ही है, चाहे क्योंकि एक, पहले टॉयलेट नहीं होता था और ना। लोटा लेके एक साला आगे आगे जाएगा, पीछे पीछे जीजा जी जाएंगे। तो खुद नहीं चल सकते। अरे जीजा जी है साधारण बात थोड़ी ना, जीजा जी है वो। जीजा जी ऐसे होते हैं जो सुबह नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स और दूध के बाद पूरी सब्जी खा सकते थे, और उसके बाद फिर दोपहर का कार्यक्रम। और वो भी इतना बड़ा थाली में, इतना भात दाल, 7-8-10 तरह का सब्जी, पापड़, तिलौरी दनौरी, तरुआ, मिठाई, खाते 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 मन। और उसके बाद फिर शाम हो गई तो फिर अब उनको नाश्ता चाहिए, मतलब इवनिंग स्नैक्स, और फिर रात का। तो जीजा जी को जाना भी पड़ता होगा ना इतनी बार। जो तो कल मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ से DIY से मैं लेके आई हूँ ये प्लांट कटर। और ये प्लांट कटर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो मैं किचन के जो कटर है, कैंची है ना, मैं उसी से काट लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा कैंची ना हमारी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से मैं ये लेके आई हूँ। अब इससे मैं काटूंगी अपने प्लांट्स को। इसको कुछ इस तरीके से ऐसे बंद कर देते हैं और इसको नीचे की तरफ पुश करते हैं ना तो ये खुल जाता है, और इससे अब छटाई होगी पौधों की, मतलब प्लांट्स की, पेड़ की। जो भी पेड़ मेरे घर में है, जो भी मैंने गमले में पेड़ लगाए हैं, उन सब की जो कटाई छटाई करनी होगी तो अब मैं इसी से करूंगी। ये मुझे अच्छा लगा, मैं DIY से लेके आई हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ पुदीना के पत्ते काटने के लिए। और उसमें क्या हुआ है ना कि गमला ना थोड़ा सूख रहा है, धूप ज़्यादा लग रही है ना, तो उसकी छटाई करके पानी डाल के उसको किसी ठंडी जगह पे रख देते हैं। मुझे पता नहीं कि पुदीना के जो पौधे होते हैं उनको कहाँ रखते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह बच जाए, क्योंकि इस गर्मी में ना बहुत सारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। चलिए चलते हैं बाहर और अपने पौधों की कटाई छटाई करते हैं। हाँ देखती हूँ, आज तो नया कैंची मिला है मुझे, तो शायद मैं सभी पौधों की कटाई छटाई कर दूंगी। तो ये देखिए इतना सारा पुदीना निकला है, अंदर से थोड़ा सा सूखा वाला है लेकिन ऊपर ऊपर है। इसको मैं पानी में रख देती हूँ,
फिर बाकी जो भी पौधे थे उन सबको भी मैंने थोड़ा सा देखा, और जो सूख गए थे उन सबको भी कट कर दिया, क्योंकि ये जो मेरे पास आई है ना जो कटर, उससे मुझे काटने में बहुत मज़ा आ रहा है कि फटाफट फटाफट कट रहा है। ये बड़े ही काम की चीज़ है। अगर आप लोगों को भी लेना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं देखूँगी अगर इसका लिंक वगैरह होगा तो आपको ज़रूर दे दूँगी। और वैसे तो मैं ऑफ़लाइन लेके आई हूँ, अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी कटाई छटाई कर ली, अब ये हो चुका है। चलिए चलते हैं, इसको पानी थोड़ा सा दे देते हैं, क्योंकि आजकल ना ड्राई इतना हो गया है और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आती है। मेरे पास कोई छाँव वाली जगह है नहीं तो मैं वहीं पे रख देती। अब ये पुदीना लेके घर में जा रही हूँ। तो आज रात के डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी, बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनाने जा रही हूँ। और अगर हो पाया तो ये मशरूम का थोड़ा सा मैं चिली मशरूम भी बनाऊंगी, अगर हो पाया तो। इसके लिए तैयारी थोड़ी बहुत तो कर ली है। लहसुन काट लिया है, प्याज काट लिया है, शिमला मिर्च कट गए हैं। यहाँ पर टमाटर थोड़ा सा पीसूंगी, थोड़ा सा काजू का मसाला जाएगा, बस इतना ही चीज। और बस मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी बढ़ गया है तो मैं पहले इसको बनाना शुरू करती हूँ और आप लोग देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो डिनर में मस्त होने वाला है मशरूम की सब्जी, रोटी। तो रोटी शिवानी ने बोला है मैं नान खाएगी, पराठा पता नहीं कुछ ऐसा बोला है। पापा को बोला है कि आप बाहर से ले आओ, गर्मी बहुत है। तो मम्मी सब्जी बना देती है और बाहर से आप नान या रोटी जो भी है वो लेके आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं मशरूम को पहले फ्राई कर ली हूँ, कॉर्नफ्लेवर वगैरह डाल के, फिर इसका मसाला बनाया और इसे इसके अंदर डाल दिया। ये बहुत ही अच्छा लगा। स्नैक्स वगैरह के लिए अगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं। और मैंने इसका वीडियो दूसरे चैनल पे डाला है। मैंने खिला दिया गरम गरम, उसके मुंह चल गए होंगे। और मैं भी खा के देखती हूँ कि कैसा बना है। आउटस्टैंडिंग नहीं है? आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो डिनर में वैसे तो मैं जा रही थी बनाने के लिए मशरूम का कढ़ाई मशरूम या कुछ भी, मतलब मशरूम की सब्जी, लेकिन साथ में मैंने ये भी बना दिया क्योंकि इसको भूख लग रही थी। चलो खाओ तुम जाके। हाँ, गौरी शंकर। और हमारा घर जो है तो उसके ईस्ट में गया है, अपोजिट साइड में। पुल तुम वहाँ दिखा रही हो, गौरी शंकर मैं दिखा रही हूँ। मैंने बनाया वो मैप। देख फिर देख। आपने वो स्कूल देख के मुझे बोला कि नहीं हमारा घर दूसरी साइड है, तो मैं रोड के इस साइड आ गई। अब आपको मंदिर दिखा तो आप चाह रहे हो अब स्कूल और मंदिर एक साथ हो जाए। स्कूल और मंदिर एक ही साथ है, पर मैं क्या करूं, उसमें नहीं है साथ में। दिखाओ पहन गया। हाँ अब जाओ, आपको अंदाजा नहीं आ रहा पर आपकी उम्र हो चुकी है। तो चलिए गाइज, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे अब लास्ट करती हूँ। हमारा खाना पीना हो चुका है, रात के बज गए हैं 10। और आज मैंने इतनी शानदार मशरूम की रेसिपी बनाई कि मैं बता नहीं सकती। मशरूम थोड़े ज्यादा आ गए थे तो मैंने पहले तो सोचा था चल नॉर्मल सब्जी बना दूंगी, लेकिन जब देखा मैंने और इतने बढ़िया मशरूम थे ना छोटे छोटे से, तो मेरे से रहा नहीं गया कि रेसिपी तो इसकी बनानी ही बनानी है। वैसे शाम हो चुकी थी और दिन भर मैं कुछ ना कुछ एडिटिंग वगैरह करती रही, फोटो फ्रेम वगैरह बनाती रही। कैसा लगा आप लोगों को फोटो फ्रेम जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को चाहिए तो अभी खाना पीना हो गया है, शिवानी ने जाकर के किचन को क्लीन कर दिया है, मैं तो बैठ गई हूँ और बस अब खत्म है सब कुछ। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब इस ब्लॉग में शायद ही मैं कुछ डाल पाऊंगी, अगर होगा तो फिर तो कल चलेगा, नहीं तो फिर कल मैं डाल दूंगी इस वीडियो, क्योंकि फिर लंबा खींचती हूँ तो ज़्यादा एडिटिंग भी करनी पड़ती है। और आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, होम गपशप ब्लॉग है इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर भी मैं मिनी ब्लॉग और जो कुछ भी मतलब मैं लेती हूँ ऑनलाइन तो उन चीज़ों को मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ही फॉलोअर्स नहीं है। और कभी मैं वहाँ पे वीडियो शेयर करती, थोड़ी बहुत वीडियो शेयर करती थी, जैसे DIY का हुआ, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिए, तो मुझे अच्छा भी लगेगा और थोड़ा वहाँ पे भी मैं कुछ डाल दूँगी। अभी तो मैं कुछ भी नहीं डाल रही, फ़ोटोज़ वगैरह तो डाल नहीं रही क्योंकि है ही नहीं कोई फॉलोअर। तो बस यही सब कहना था। और दोनों बाप बेटी मस्त खा के अब चले गए अपने रूम में। मैं यहाँ पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे खानी है दवाई, तो मैं दवाई खा लूँगी, उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी। और जल्दी सोती हूँ ना तो जल्दी फिर उठ भी जाती हूँ सुबह, उसके बाद फिर योगा वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग बने रहें, वीडियोज़ को देखते रहें, कम से कम लाइक करते रहें, कमेंट करें, अच्छा लगेगा मुझे बतियाना, सबको अच्छा लगता है। अब
वीडियो बनाती हूँ तो बात भी तो करनी पड़ेगी ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए, तभी पता चलेगा आप कौन है, मैं कौन हूँ। मिलते हैं फिर, गुड नाइट। तो देखिए, ये जो मैंने एक टुकड़े का बनाया, मतलब कोई कट पीस था उसका मैंने बनाया, तो ये फ्रेम कुछ ऐसा लग रहा है। ये जो पहले से ही एक पिक्चर थी उसका फ्रेम बनाया, तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। और एक ये टी शर्ट का मैंने बनाया, बाकी ये मेरी बेटी ने बनाया हुआ है, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो दीवार है ना, बिल्कुल ही मेरे सारे ही फ्रेम से भर रहे हैं। रंग बिरंगा फ्रेम है, मतलब एक जैसा तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर कलर्स इस पर मैं भर दूँ, क्योंकि ये सामने की दीवार है तो इस पर फ़ोटो फ्रेम तो होना ही चाहिए।